रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हों हमेशा। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन था, जो कि मुल्तान के स्टेडियम पर ही खेला गया। और जैसा कि बात की जा रही थी कि विकेट में स्पिन के लिए बड़ी मदद होगी, थोड़ा सा वो नज़र भी आया। हमने देखा कि मतलब आप स्पिन ने भी कुछ विकेट ली और फास्ट बॉलर ने भी। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान ने 90 ओवर्स के खेल के इख्तिताम पर 259 स्कोर 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर किए। अब ये 259 स्कोर जो किए हैं, इसकी हम एवरेज पर और स्ट्राइक रेट पर जो है वो एक नज़र डालते हैं, और इससे हम इस नतीजे पर पहुंचने में शायद कामयाब हो सकें कि पाकिस्तान का जो इंटेंट है, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी जीतने के लिए मैच खेलते हैं, और जिनके साथ भी इनका मैच होता है उनका इंटेंट क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर यही इंग्लैंड की टीम 90 ओवर खेलती तो क्या ये 259 स्कोर करती? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 2.8 की एवरेज से 259 रन्स करते 90 ओवर्स के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। कम अज़ कम 4.5 5 के करीब जो है ना वो इंग्लैंड की, या आजकल के टाइम में अभी कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच स्टार्ट होना है, भले न्यूजीलैंड की बारी आएगी या इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में किसी की भी बारी आई, आप देखिएगा उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट चेक कीजिएगा। उससे ये फ़र्क पता लगता है कि पाकिस्तानी जो माइंडसेट है वो अभी भी 70 की और 80 की दिहाई वाला माइंडसेट है। इनके ज़हन में ये है, इतनी ज़्यादा शिकस्तों के बाद, कि हम कहीं ये मैच भी जो है ना वो हार ना जाएं। ये खौफ इनको कुछ भी करने नहीं दे रहा। हालांकि अभी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ करूंगा और बताऊंगा कि जब उन्होंने अपना एक मतलब स्टेप लिया है, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो कि लेने से डर रहे थे या घबरा रहे थे या लेने नहीं दिया जा रहा था, वल्लाह आलम, ये नहीं पता। लेकिन आखिरकार 3-4 खिलाड़ियों को आपने जब रिप्लेस किया है, और उनकी रिप्लेसमेंट में जो बंदा आया है, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं। मेन आपने जो पाकिस्तानी एक रन्स करता था और बड़ा नाम भी था उसका, बाबर आजम, जब हमने उसको रिप्लेस किया हमने कामरान गुलाम से। आप ये देखें कि कामरान गुलाम अकेले ने जो है ना वो खड़े होके 118 रन्स किया। बाकी सारे खिलाड़ी वही माइंडसेट, और एक नज़र डालते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एवरेज, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट पे। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक पे। अब्दुल्ला शफीक ने 7 स्कोर किए, 28 गेंदों का सामना किया, 25 का स्ट्राइक रेट। इंतहाई फजूल किस्म का जो है ना ये प्लेयर है। मैं बताऊं, ये सिर्फ अपने के लिए खेल रहा है। ये पाकिस्तान के लिए खेल नहीं हो सकता। आपको तेज़ खेलना ही पड़ेगा। आप जीत के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। और अगर आप ड्रॉ के लिए खेलेंगे तो आप हारेंगे, और जो जीत के लिए खेलेगा या वो जीतेगा या वो हारेगा। साइम अयूब, हाँ, साइम अयूब ने बेहतरीन खेल पेश किया, थोड़ा सा अनलकी रहे, सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सके, 77 स्कोर किया, 100। यहाँ पे इनसे जो गलती हुई है साइम अयूब से, देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब, यशस्वी जायसवाल या कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान चीज़ है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन साइम अयूब के बारे में ये हमने सुना भी है बड़ा ज़्यादा, और पीएसएल में मैंने कुछ गेम्स इसकी देखी हैं, तो इसकी गेम तो ये है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि साइम अयूब अपनी नेचुरल गेम से हट के खेल रहा है। साइम अयूब की नेचुरल गेम है 100+ का स्ट्राइक रेट। कम से कम आप 100 के 90 के स्ट्राइक रेट से तो टेस्ट के अंदर खेलें। बेसबॉल की बात हो रही है, अटैकिंग क्रिकेट की बात हो रही है, आपने 48 के स्ट्राइक रेट से 77 रन्स किए हैं, 160 गेंदों का आपने सामना किया। अच्छी बात है 160, लेकिन 160 पे कम से कम आपका 130 140 तो ज़रूर होना चाहिए था। दूसरा ये कि 77 अगर 100 में कन्वर्ट होता तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, साइम के लिए भी होता और पाकिस्तान के लिए भी। शान मसूद एक मरतबा फिर
जिस बंदे ने फ्रंट से लीड करना था उसने फ्रंट से हमें चीट किया है। फ्रंट से मैं कहता हूं कि इंतहाई बुज़दिलाना एक इस बंदे का रवैया हमें नज़र आता है मैच के अंदर। मैं आपको बताऊं, फातिमा सना शेख की यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फातिमा सना खान, सॉरी, वीमेंस क्रिकेट इंतहाई फजूल किस्म की पाकिस्तान की वीमेंस की टीम, लेकिन उस एक लड़की के अंदर कायदाना सलाहियत मौजूद, लेकिन इस शान मसूद के अंदर कायदाना सलाहियत मुझे नज़र नहीं आती। मैंने मैचेस देखे हैं, मैंने शान मसूद को पता नहीं किसने इतना स्ट्रॉन्ग इसका पावर है, इतना स्ट्रॉन्ग इस बंदे का रेफरेंस है कि आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, लेकिन शान मसूद को आपने रिप्लेस नहीं किया, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है। 3 स्कोर किए 7 गेंदों पे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें 42 का स्ट्राइक रेट। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है, और हारने के चांसेस अभी से ही मौजूद हैं, तो शान मसूद को सारा का सारा क्रेडिट जाएगा। कामरान गुलाम आउटस्टैंडिंग डेब्यू पे, व्हाट अ नॉक परफॉर्मेंस, इंतहाई शानदार। थोड़ा सा स्लो खेले, काफ़ी स्लो खेले हैं। 52 के स्ट्राइक रेट से 118 स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 224 गेंदों का सामना किया। सऊद शकील एक मरतबा फिर कप्तान के साथ साथ वाइस कप्तान भी जो है ना, टोटल फ्लॉप शो था। 14 गेंदों में 4 स्कोर, 28 का स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल में इसको भी जो है ना रिप्लेस अब कर देना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। इतने ज़्यादा अगर आप चांस देंगे तो आपको बदनामी मिलेगी, और आखिर रिप्लेस करना ही पड़ेगा। रिप्लेस करने से क्यों घबराते हैं। मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर मेरी नज़र में फ्लॉप, मायूस किया। 89 इन्होंने बॉल्स खेले मोहम्मद रिजवान ने, 37 रन, 41 का स्ट्राइक रेट। इनके साथ सलमान अली आगा 26 का स्ट्राइक रेट है जी। 19 गेंदें खेल के 5 रन करके क्रीज पर मौजूद। सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद हैं और मोहम्मद रिजवान 37 रन करके क्रीज पर मौजूद। ये दोनों खिलाड़ी अगर कल लंच तक खेलते हैं और थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, अगर थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं तो फिर कहीं शायद मैच जो है ना लेवल हो पाए। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम ऐसे ही खेलेगी तो फिर पाकिस्तानी टीम के जीतने के तो बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे। हाँ, एडवांटेज जो होगा थोड़ा सा एंड में जाके, अगर ये गेम चौथे 5वें दिन तक जाती है, जो जाने के चांसेस भी हैं, तो ये होगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग होगी स्पिन और इंग्लैंड की बैटिंग को शायद टफ टाइम दे सकती है। नज़र दौड़ाते हैं कि पोर्ट्स ने 1 विकेट हासिल की, जैक लीच स्पिनिंग जादू चला 2 विकेट हासिल की, शोएब बशीर 1 विकेट हासिल की, कार्स 1 विकेट हासिल की। 90 ओवर्स का खेल खेला गया आज। इसका मतलब है कि फुल डे का गेम हुआ, और मतलब लश जिसे कहते हैं ग्राउंड थी, धूप तेज़, यहाँ पे गर्मी होती है और अभी गर्मी रहेगी मुल्तान में। हाँ, पिंडी में आपको मौसम बड़ा शानदार आजकल के सीज़न में मिलेगा, वहाँ पे सूरत हाल जो है ना वो और होगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास फिर भी कहीं ना कहीं चांस है कि इस मैच को या तो बचाना भी है, तो फिर भी आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो आप ये मैच तीसरे चौथे दिन में ही आप नज़र आ जाएगी कि आप जो है ना वो शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। 259 स्कोर मेरी नज़र में बहुत कम है। कम से कम 320 या 330 प्लस स्कोर होना चाहिए था, कम से कम 330 स्कोर होना चाहिए था, तब हम कहते कि पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। पहले दिन का जो गेम है मेरी नज़र में इंग्लैंड के नाम है, क्योंकि विकेट के अंदर जो है वो दम बिल्कुल भी नहीं है। खड़े रहे 5 खिलाड़ी, तेज़ खेलते तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता था। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।